कोलकाता में जिस तरीके से डॉक्टर के साथ हुआ वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। मुझे इमरान प्रताप बड़ी की एक नज़्म है, उसकी कुछ लाइनें याद आती हैं, वो हम आपको बताते हैं, लेकिन ये वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। वो इमरान प्रताप गढ़ी एक शेर में ये भी कहते हैं कि और कुछ कहने के लायक नहीं रह गया, दर्द अब सहने लायक नहीं रह गया, अब दरिंदों को भगवान का डर नहीं, ये जहाँ तो रहने लायक नहीं रह गया। रूह मासूम सी चीख कर, रूह मासूम सी चीख कर दे रही आसमां से सदा, अलविदा अलविदा अलविदा। नोच कर जालिमों ने मुझे, ये ममता कह रही है, नोच कर जालिमों ने मुझे कर दिया इस जहां से विदा, अलविदा अलविदा अलविदा। रो के कहती है ये मौमिता, अलविदा अलविदा अलविदा। लेकिन एक शायर उसमें ये भी कलम से लिखते हैं कि फिर से बेटी ना बर्बाद होती कोई, फिर से बेटी ना बर्बाद होती कोई, बात ऐसी उन्हें याद होती कोई, वो समझते फिर औलाद के दर्द को, वो समझते फिर औलाद के दर्द को, काश उनके भी औलाद होती कोई। देश की बेटियां लुट रहीं, चुप हैं सभी पत्थरों के खुदा, अलविदा अलविदा अलविदा। मौमिता मौमिता मौमिता। सुरमाना तो आपको एक नज़्म चाह रहे थे, लेकिन अफसोस कुछ लड़कों की गिरी हुई सोच पर। लड़कों के लिए एक एसएमएस जो इन दिनों सोशल मीडिया पर भी वो वायरल है। आप अपनी बहन के लिए शेर तो बन सकते हो, पर दूसरों की बहन के लिए कुत्ते तो ना बनो। कल किसी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट हमने देखी, उसमें लिखा था, मेरी बेटी जो आपको नोचने की कोशिश करे उसको जान से मार देना, केस तुम्हारा बाप लड़ लेगा। आखिर क्यों इन रेपिस्टों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की जा रही? कब तक देश में बेटियों की इज्जत के साथ लोग खेलते रहेंगे? कब तक? मेरे देश के प्रधानमंत्री जी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि एक कोई ऐसा कानून बना दीजिए जिसमें हमारे देश में, हमारे समाज में बहन बेटियां भी सर उठा करके अपना जीवन जी सकें। क्या उनका जीवन चार दीवारी के अंदर ही सिमट कर रह जाएगा? क्या उनको समाज में बाहर निकलने का हक नहीं है? वही तो मुझे बार बार बात याद आ जाती है, जब आप अपनी बहन के लिए शेर तो एक झटके में बन जाते हो, लेकिन दूसरों की बहन के लिए आप सुअर बन जाते हो। बड़ी विचलित कर देती हैं कुछ ऐसी खबरें। सोचता तो हैं बहुत कुछ कह दें, लेकिन फिर मन कहता है कि क्या कहें। हर बात में एक ही बात कह दें कि माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से मेरी एक खास अपील है कि रेपिस्टों के लिए एक कानून बना दीजिए, बलात्कारियों के लिए एक कानून बना दीजिए, ताकि कोई एक घिनौना काम करने से पहले 100 बार सोचे कि इसका अंजाम ये होने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो बनाने का मेरा मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को दुख दर्द तकलीफ़ पहुंचाना नहीं है। मेरा मकसद है कि कुछ खबरें, कुछ ऐसी वीडियोस आपके पास तक पहुंचाएं। दोस्तों, एक दौर हुआ करता था जब घर में बेटी जन्म लेती थी तो लोग सोचते थे, कहते थे कि घर में लक्ष्मी आई है, बड़ी खुशियां होती थी गांव मोहल्ले में। लेकिन आज के दौर में बेटी अगर घर में जन्म लेती है तो एक पिता बहुत देर तक सोचता है। हालांकि उसके लिए बेटी बोझ नहीं है, लेकिन वो ये सोचता है कि देश में कभी बेटी मेरी बड़ी भी होगी। और ऐसी ऐसी कहानियाँ सुनते हैं तो बाप सिहर जाता है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से हम यही कहेंगे कि एक कानून बना दिए ताकि बेटी घर में जन्म ले तो उसका बाप फ़ख्र से सीना चौड़ा करे। एक बात और, जिस घर में बेटी नहीं वो घर अकेला रहता है, वो घर सूना रहता है, उस घर में बहुत कुछ नहीं होता है। लक्ष्मी आज भी बेटी है, कल भी थी, आज भी है, लेकिन क्या करें, समाज के कुछ गीदड़ों ने उनका जीना हराम कर दिया है। हमारी बहन बेटी जिस रास्ते से गुजरती उन्हें बड़ा डर लगा रहता है कि हम घर से जा रहे हैं, पता नहीं कि हम साबुत घर पे आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, क्योंकि ज़रूर कहीं ना कहीं किसी चौराहे पर एक नालायक इंसान खड़ा होता है किसी के इंतज़ार में, और उसके इंतज़ार में आता है, उसको पकड़ कर अपनी प्यास, अपनी भूख मिटाता है। हद तो तब हो जाती है जब उसके साथ बलात्कार करने के बाद उसको नोच दिया जाता है, उसके चीथड़े उड़ा दिए जाते हैं, कभी प्राइवेट पार्ट काट दिए जाते हैं, कभी कोई अंग काट दिया जाता है, कभी हाथ काट दिए जाते हैं। क्या हो रहा है? क्या सरकार इनके लिए कोई कानून नहीं बना सकती है? हमने निर्भया को देखा है, हमने कोलकाता को देखा है, हमने हाथरस को देखा है, हमने उत्तराखंड को देखा है। अभी पिछले एक दिन से एक वीडियो वायरल, महज 2 साल की बच्ची के साथ एक शख्स बलात्कार करता है।
क्या हिंदुस्तान में हो रहा है? क्या हो रहा है? देश के प्रधानमंत्री जी, मेरी छोटी सी अपील है, छोटी सी अपील है, रेपिस्टों के लिए एक कानून बना दीजिए, एक कानून बना दीजिए कोई। बस आज के वीडियो में हम इतना ही कहने वाले हैं। ये वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, लोगों में शेयर करें, एक प्यारा सा कमेंट्स जरूर आइएगा, एक कमेंट्स कर दीजिएगा। मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, दुआ में याद रखना। जय हिंद।